जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। और देखते हैं आज 11 से 13 मार्च के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट्स, उसको देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि भारत का डिजिटल भुगतान 2026 तक कितना हो जाएगा। ये प्रश्न है, भारत का डिजिटल भुगतान 2026 तक कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होगा 3 गुना हो जाएगा, यानी अभी 3 गुना से ज्यादा है ना, प्लस हो जाएगा 3 गुना से ज्यादा, यानी उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका अनुमान लगाया गया है कि 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर से के लगभग हो जाएगा, ये अनुमान लगाया गया है। दूसरा सवाल इसी में देखते हैं, पहले दूसरे सवाल से पहले ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट जारी कौन किया। तो ये रिपोर्ट जो जारी किया है, ये जो प्रश्न निकल के आता है कहां से आता है, तो कहता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है ये रिपोर्ट ये जारी किया है। चलिए देखते हैं। इसने जो जारी किया रिपोर्ट, एक शीर्षक होता है, हेडलाइंस जो होता है एक तरह से कह सकते हैं वो, तो वो क्या है वाल, तो भारत में डिजिटल भुगतान 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अवसर, इस नाम से रिपोर्ट जारी किया है। इसके बाद देखते हैं, तो भारत का इसमें जो रिपोर्ट जारी किया है, इसमें भारत का अग्रणी डिजिटल भुगतान कंपनी कौन है, फोन पे। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से इन्होंने इनके हिसाब से बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से फोन पे पर जोर दिया है कि इसके कारण ये ज्यादा है जो कि फेमस है, इसके हिसाब से, इस कंपनी के हिसाब से। अब दूसरा सवाल आता है हमारा कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार से, इसरो जो हमारा देश का इसरो है, इसने रिपोर्ट तैयार किया है, 20 वर्षों के दरमियान में अनुभव किया है या जो एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है। उसमें देखा है कि भारत का कौन सा ऐसा है जगह, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है जो भूकंप के मामले में, भूस्खलन के मामले में उसके सूचकांक में शीर्ष पर है। तो यह शीर्ष पर कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है। और इसके 2 जिला है, एक है रुद्रप्रयाग और दूसरा है टिहरी जिला। ये 2 जिले जो है सबसे ज्यादा भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है, इसरो के रिपोर्ट के अनुसार से। दूसरा देखते हैं, एक सवाल आता है, देखिए, सावित्रीबाई फुले जो बहुत ज्यादा अभी हाल ही में चर्चा में विषय है, इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या है जो कि महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। तो इनके पति का नाम था ज्योतिबा फुले, है ना। और ये जो है बहुत ज्यादा काम किए हैं भारत में। क्या काम किए हैं, तो भारत का पहली महिला शिक्षिका ही रही है। दूसरी बात है कि इन्होंने समाज सुधारक का बहुत सारा काम किए हैं, राष्ट्रवादी ये कवित्री थी, और भी इनके पास बहुत सारे गुण क्वालिटी था। इन्होंने 1848 ईस्वी में पहली महिला स्कूल खोली थी। ठीक है, इन्होंने 1848 ईस्वी में पहला महिला स्कूल, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किया। इन्होंने जो है लगभग 18 स्कूल्स जो है इन्होंने खोल रखी थी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। 1852 ईस्वी में हम जब देखते हैं, तो इन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना किया। कब, 1852 में। ठीक है, सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है सबसे ज्यादा अधिक प्रशंसनीय है। तो इसमें आंसर में हम मार सकते हैं महिला शिक्षा पर, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया, और भी बहुत सारे काम किए हैं। पुणे विश्वविद्यालय का नाम जो है कब बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ये 2015। इनसे रिलेटेड सवाल ये महत्वपूर्ण थे, और भी सवाल हो सकते हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने कितने डोनियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है। सवाल है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने डोनियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है। इसका आंसर है 6। ठीक है, इसके पैसा कितना लगेगा, इसमें इसका बजट है 667 करोड़ रुपया। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक का नाम है एज गुड एज माई बर्ड के लेखक कौन है। तो इनका लेखक है KM चंद्रशेखर। इनका लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक है KM चंद्रशेखर। ये कौन थे, तो ये सेक्रेटरी थे किसके, तो कैबिनेट सचिव रह चुके हैं पूर्व में, इन्होंने ये पुस्तक लिखे। एक और पुस्तक है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी के लेखक कौन है, इनके लेखक है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कौन थे, तो पूर्व सांसद रह चुके हैं और दार्शनिक भी है। पूर्व सांसद के साथ साथ दार्शनिक भी रहे हैं, ये विद्वान आदमी है। पुस्तक का विमोचन की घोषणा जो किए हैं वो कौन किए हैं, तो उपराष्ट्रपति, हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है।
हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 25 वर्षों में पहली बार, कौन सा देश 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? 25 वर्षों में पहली बार सैन्य सेवा शुरू किया है। इसका आंसर में मिलेगा, ये हमारा इस तरह से आंसर मिलेगा, कोलंबिया गणराज्य। ये गणराज्य के रूप में लिखा था कि कोलंबिया गणराज्य है और ये गणतंत्र है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो बोगोटा है। इसकी राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। इसकी राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। और राष्ट्रपति है इनके गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो। इनके राष्ट्रपति है इस गणराज्य का गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो। गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो। इसमें देखेंगे भाषा जो है स्पेनिश है। कौन सी भाषा है? स्पेनिश भाषा है। कौन सी भाषा है? स्पेनिश भाषा है। और इसमें मुद्रा देखेंगे तो पेसो। ठीक है, पेसो। नेक्स्ट सवाल है कि माउंट मेरापी, ये है माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में ऐसा हुआ? इसका आंसर मिलेगा इंडोनेशिया। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में मिलेगा। विदेशी स्थानों में घर खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा है? तो एक नंबर में है यूके, दूसरा में है संयुक्त है ना अमीरात, और ये है यूएसए 3 नंबर में है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो नाइट फ्रैंक नाम का जो वेल्थ रिपोर्ट जारी किया है, ये है हमारा नाइट फ्रैंक जिसने वेल्थ रिपोर्ट जारी किया है, इसी का रिपोर्ट है और इसी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ब्याज सम्मान 2022, जी देखिए क्वेश्चन है हमारा, ब्याज सम्मान 2022 किसे दिया गया है? ये सब सम्मान जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। कुछ ऐसे सम्मान या पुरस्कार है जिसको हमें हर साल है जो कि क्या करना होता है याद करना होता है। तो इसमें ब्याज सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो पहले ध्यान देना है कि ब्याज सम्मान 2022 जो है ये 32वां नंबर का सम्मान है। ब्याज सम्मान 2022 जो है कितना नंबर का सम्मान है? तो 32वां नंबर का सम्मान है। 2022-32 मिला किसको है? तो ज्ञान चतुर्वेदी नाम के ये हमारे लेखक हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी है, उनको मिला है। किस लिए मिला है? तो इनका एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है, व्यंग उपन्यास है जिसका नाम है पागल खाना। यह 2008-18 में लिखा गया होगा, है ना, इसके लिए मिला है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो मिला है, अब देखना है कि ब्याज सम्मान 2022 जो है किसको फाउंडेशन कौन किए थे, खड़ा कौन किए थे, या इसको देने का काम शुरुआत किसने किए थे? तो इसका स्थापना के बिरला फाउंडेशन, एक फाउंडेशन के तहत दिया जाता है जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। कब किया गया था? 1991 में किया गया। ध्यान रखना है, क्वेश्चन रहेगा हमसे, ब्याज सम्मान 2022 जो दिया गया है इस बार, तो वो उसका नंबर कितना था? तो 32 नंबर का था। किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। किस लिए दिया गया? पागल खाना जो 2018 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ, उसके लिए दिया गया। और वो क्या था? तो एक प्रकार का उपन्यास था। उपन्यास में भी कैसा? व्यंग्यात्मक उपन्यास था। यह जो ब्याज सम्मान जो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1991 में शुरुआत हुआ था। ये वार्षिक ब्याज सम्मान है। इसमें फिर देखते हैं कि भारतीय नागरिक द्वारा जो लिखा जाता है, और खास करके 10 वर्षों के भीतर, देखिए 2018 में लिखा गया और मिला है कब? 2022 में, 4 सालों के बाद या 4 सालों के बाद मिला है। इसका मतलब है कि 10 वर्षों के पिछले 10 वर्षों में जो प्रकाशित हुआ है, और वो भी किस भारतीय नागरिक द्वारा लिखा गया हो, और 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हो, खास करके हिंदी साहित्य में, तब जाकर के ये पुरस्कार मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? तो 4 लाख पैसा, कितना? 4 लाख रुपया मिलेगा। रुपया कितना मिलेगा? 4 लाख रुपया मिलेगा। इस पुरस्कार के अलावा जो के बिरला फाउंडेशन है, ये इस पुरस्कार के अलावा और भी पुरस्कार देते हैं। जो इसमें एक आता है सरस्वती सम्मान। कौन सम्मान आता है? सरस्वती सम्मान आता है। देखिए इसमें पैसा भी दिया गया है इसमें, और उसके बाद इसमें भी वही हाल है कि 10 वर्ष जो के अंदर में जो प्रकाशित हुआ है, और वो भी खास करके उस भाषा में जिस भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया हो, उस भाषा में लिखा गया हो, तब हम उसको कह सकते हैं कि सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। बिहारी पुरस्कार एक तीसरा पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार। तो 3 पुरस्कार के बिरला द्वारा यहाँ देख लिए, ब्याज सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया। बिहारी पुरस्कार में पैसा आप देख लीजिए 2.5 लाख रुपया। ये राज्य, स्थानीय या हिंदी भाषा में लिखे गए लोगों को दिया जाता है, और ये राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। फिर से देखिएगा, बिहारी पुरस्कार जो है 2.5 लाख रुपया मिलता है। राजस्थानी भाषा में लिखा रहे चाहे तो हिंदी भाषा में लिखा रहे तो मिलेगा। और ये राइटर कहाँ होना चाहिए? राजस्थानी होना चाहिए। 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया गया? डॉक्टर माधव हरदा को दिया गया, जो हिंदी
में लिखते हैं। एक ऑस्कर पुरस्कार जो इस बार 55वां पुरस्कार है, बहुत ही चर्चित है, नहीं इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो दिया गया है, इसका नंबर कितना है, तो 95। इस अब तक जो है 95 बार ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इस बार जो दिया गया है भारत में RR, ट्रिपल RR एक फिल्म है जिसमें जो कि गाना है नाटू नाटू करके, इसको सॉरी नाटू नाटू करके इस गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत पुरस्कार दिया गया है। इसका धुन और इसका जो लिखा हुआ है वो सब अपना एक विशेष प्रकार का है, जो किसी से कॉपी कस्ट पेस्ट नहीं किया गया है। एक बहुत ही बेहतरीन तरह से इसको कंपोज किया गया, बनाया गया, हर सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। गीत का बोल है किसने लिखे है, गीत का बोल किनके द्वारा दिया गया है, चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। संगीतकार जो है किरवानी जी के द्वारा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड इस सॉन्ग को दिया गया है। नाटू नाटू जो सॉन्ग है, जो अभी बहुत ही चर्चित है, इसलिए क्योंकि इनको इस सॉन्ग को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए कहा गया है कि इसमें क्वेश्चन एक और है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इस गाने को। यह स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम, ठीक है, और अल्लूरी सीताराम राजू, जो इतिहास में हम लोग को पढ़ना था, इनसे प्रेरित, इनके जीवन से प्रेरित होकर, है ना, ये इस तरह से 90 के दशक का जो स्थिति था उससे और इन सभी से प्रेरित होकर के ये फिल्म बनाया गया है। एक और ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म होता है, डॉक्यूमेंट्री एक शॉर्ट फिल्म जो है, उसके लिए द एलिफेंट ना व्हील स्पर्श जो है, इस तरह से उच्चारण जो भी बोलेंगे, द एलिफेंट है ना व्हील स्पर्श, इनको दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, इसमें भी ऑस्कर पुरस्कार के लिए शॉर्ट फिल्म में प्रदान किया गया। इस तरह से ये महत्वपूर्ण सवाल थे, है ना। और अगर बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट और आप लोगों के लिए उपयोगी लगा हो तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।